कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, 4 बड़ी रैलियों से होगा प्रदेश में चुनाव का आगाज। सरकार ने पूरे किए जनता से किए गए वादे, रविंद्र रवि का दावा। ऊना में पेयजल व सिंचाई योजनाओं का किया उद्घाटन। बेरोजगार गुरिल्लों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, लंबे अरसे से सरकार से नियुक्तियां देने की कर रहे हैं मांग। प्रदेश में सरकारी बसों के हुए पहिए जाम, परिवहन कर्मियों ने की 1 दिन की हड़ताल, जनता को उठानी पड़ी परेशानी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में कांग्रेस 7 जून से 5 जुलाई तक प्रदेश में 4 बड़ी रैलियां आयोजित करेगी। ये रैलियां नाहन, धर्मशाला, मंडी व हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। इसके बाद शिमला में भी एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। शिमला में मंगलवार को हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस पूरी रणनीति व वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता के साथ लड़ेगी। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के मिशन रिपीट के सपने को साकार नहीं होने देगी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर हिमाचल में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही उत्तराखंड की तर्ज पर भाजपा सरकार की काले कारनामों की जांच की जाएगी। माइक्रो लेवल पे अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे, कोई चीज हम चांस पे नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वोटर हिमाचल का, कांग्रेस का कोई ना कोई वर्कर, कोई ना कोई नेता हर वोटर से संपर्क स्थापित करे। इसके लिए भी रणनीति हम तैयार करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की चार्जशीट के मामले पर कहा है कि अभी चार्जशीट बनकर तैयार ही नहीं हुई है तो इसके लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चार्जशीट, एक तो आप ये मान के चलो कि चार्जशीट का फैसला ही हमने 2011 में लिया है कि हम चार्जशीट पेश करेंगे और उसमें पेश करने में काफी हद तक हमने चार्जशीट तैयार कर ली है। बाकी उसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल में होने जा रही कांग्रेस की 4 रैलियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा पर जोरदार हमला बोलने की रणनीति बनाने में लगे हैं। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि सरकार ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जनता से किए गए वायदों को पूरा किया है। ऊना में अजनोली कोटला गांव के लिए बनी पेयजल योजना का उद्घाटन करते हुए रविंद्र रवि ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर पीने व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने का वायदा किया था। सरकार ने इस वायदे को पूरा कर लोगों को राहत दी है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने ऊना में अपने प्रवास के दौरान पेयजल व सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 55 लाख से अंजोली कोटला गांव के लिए बनी पेयजल योजना के अलावा अन्य सिंचाई योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 4 सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना है। ऊना जिला के ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीने के पानी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 12 नलकूपों के उद्घाटन और शिलान्यास रखे गए हैं। इस कड़ी में लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपया और जो सीसीए इसके अंतर्गत लाभान्वित होगा वो 400 हेक्टेयर भूमि इसमें लाभान्वित होगी और लगभग 9001 पीने के पानी की योजना जिसका उद्घाटन कर दिया गया है उसमें लगभग 9000 की जनसंख्या की वहाँ पर सेवा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने पर लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक कई योजनाएं लोगों को समर्पित कर दी हैं, जबकि अन्य निर्माणाधीन योजनाओं का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों के 1 दिन की हड़ताल के चलते निगम की बसों के पहिए जाम हो गए हैं। परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों ने प्रदेश के विभिन्न रूटों पर बसें नहीं चलाई। सरकारी बसें न चलने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग घंटों तक बसों का इंतजार करते रहे और निजी बसों व टैक्सियों के सहारे अपने गंतव्यों तक पहुंचे। हड़ताल का असर प्रदेश के धर्मशाला, सोलन, नाहन, हमीरपुर और मंडी सहित तमाम जिलों में देखने को मिला।
परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते निगम की करीब 2018 बसें नहीं चल पाईं। इससे प्रदेश भर में करीब 2045 रूट प्रभावित हुए। हालांकि प्रदेश में निजी ऑपरेटरों ने अपनी सेवाएं जारी रखी, लेकिन ये अपर्याप्त साबित हुई। राजधानी में भी करीब 120 सरकारी बसों के पहिए जाम रहे। इस कारण लोगों को खासी दिक्कतें हुई। लोगों का कहना है कि सरकारी बसें न चलने के कारण वे समय पर अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंच पाए। कई सरकारी कर्मचारी भी इस कारण देरी से अपने कार्यालय पहुंचे। हम अपने वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। बसेस के रूट जो प्राइवेट बस वाले वो सवारी के हिसाब से अपने रूट चेंज कर रहे हैं। जहाँ की सवारी मिल रही वहाँ को जा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है। हिमाचल का निवासी मैं सब बस पकड़ने यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर HRTC कोई बस नहीं चल रही और यहाँ पर हेल्ड अप है ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट। प्राइवेट बसेस ओनली 10% और 50% दे आर नॉट केटरिंग। आई एम गोइंग बैक। आई विल हैव टू स्टे एट शिमला में रहना पड़ेगा आज के रात मुझे। उधर कर्मचारियों ने मांगे न मानने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। शिमला में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा है कि एक और जहां अन्य विभागों के कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ दिए जा चुके हैं, वहीं उनके लिए सरकार वित्तीय घाटे का रोना रो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवहन निगम के कर्मचारियों का पिछले 10 महीनों के ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं किया है। 30 वर्षों से सुन रहा हूँ कि आर्थिक संकट में है प्रदेश सरकार। हम HRTC की बात करते हैं तो धन की किल्लत सामने आती है। हमारा 10-10 महीना का जो हमारा नाइट और ओवरटाइम का जो बकाया बनता है और जो हमारा पिछले इस नए पे स्केल का जो ईयर जितना भी बनता है उसकी अदायगी भी हम तुरंत इसी महीने इस सरकार से चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि HRTC कर्मचारियों की हड़ताल का सरकार पर कितना असर पड़ता है और सरकार इनकी मांगों को क्या तवज्जो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। वहीं हिमाचल प्रदेश राजकीय व अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन 17 जून को घुमारवीं में आयोजित किया जाएगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शांति स्वरूप ने सोलन में महासंघ की सोलन इकाई द्वारा आयोजित बैठक के दौरान बताया कि इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में सोलन में हुई बैठक के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। सोलन में हुई इस बैठक में सभी विभागों के चालकों को सचिवालय चालकों के बराबर भत्ते देने व 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा न करने वाले चालकों को भी विशेष वेतन बढ़ोतरी देने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नियुक्तियों की मांग को लेकर SSB से प्रशिक्षित गुरिल्लों ने हमीरपुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये लोग पिछले लंबे अरसे से सरकार से नियुक्तियां देने की मांग कर रहे हैं। मांगे न माने जाने पर अब इन बेरोजगार गुरिल्लों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरिल्लों ने चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। प्रदेश सरकार की नियुक्ति न देने पर SSB के प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्लों ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए हमीरपुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बेरोजगार गुरिल्लों का कहना है कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी सरकार उनको नियुक्ति देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरिल्लों ने आंदोलन उग्र करने की धमकी दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी डिमांड को आगे करें या हमारे को लिखित रूप में दें, क्योंकि आज दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी दफा हम इनसे मिल चुके हैं वो यही बोलते हैं कि हमने केंद्र सरकार को लिखा हुआ है। उधर सांसद राजन सुशांत ने भी इनकी मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इनकी मांगों को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करे। ये हमारे बुजुर्ग, कुछ SSB के गुरुला, हमारी माताएं, हमारी बहनें, ये नौजवान अगर चिल्ला के कहें प्रेम कुमार धूमल, तो दिल्ली की सरकार ने 3 जनवरी को तुम्हें चिट्ठी लिखी है हमारे बारे में मांगे पूरी करने के लिए, और तुमने 5 महीने में वो चिट्ठी देखी भी नहीं है। जरा भी गरीबों के प्रति थोड़ा बहुत भी कोई खून का कतरा भ्रष्टाचार से मुक्त बचा है अगर तुम्हारे शरीर के अंदर, तो उठो और हफ्ते के अंदर इनकी मांगे पूरी करो। अब देखना यह है कि सरकार इन गुरिल्लों के दबाव के आगे झुककर इनकी मांगे मान लेती है या नहीं। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर।
नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर व डिप्टी मेयर और पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शहरी विकास विभाग की निदेशक पूर्णिमा चौहान ने नगर निगम के प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में माकपा के मेयर संजय चौहान, डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार और कांग्रेस के 10, भाजपा के 12 और माकपा के 3 पार्षद भी शामिल थे। इसके साथ ही नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने आज से अपना कार्यभार विधिवत रूप से संभाल लिया। प्रदेश के एकमात्र नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सभी प्रतिनिधियों ने अपना कार्य निष्ठापूर्वक करने की शपथ ली। इस मौके पर नवनिर्वाचित मेयर संजय चौहान ने कहा कि शहर के लोगों ने उनके प्रति जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के नवनिर्वाचित पार्षद मिलजुल कर नगर निगम को चलाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। हमारा प्राथमिक एजेंडा यही होगा कि जनता की जो दुख तकलीफ है उसको बांटने का काम जो है नगर निगम जो है वो शुरू करे। और हमने जैसा पहले भी कहा है कि हम जो है उसको दुख तकलीफ को बांटने के लिए पूरा जो हमारा नगर निगम का सदन है, मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर, उसके अलावा जो हमारा कर्मचारी है वो किसी भी स्तर पर काम करता हो। इस मौके पर माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी, सांसद विमला कश्यप, स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल आजकल के सभी दर्शकों को सूचित किया जा रहा है कि हिमाचल आजकल बुलेटिन विशेष प्रसारण की वजह से 3 जून से 7 जून तक 9 बजे के स्थान पर रात्रि 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। कृपया समय का ध्यान रखें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, 4 बड़ी रैलियों से होगा प्रदेश में चुनाव का आगाज। सरकार ने पूरे किए जनता से किए गए वादे, रविंद्र रवि का दावा। ऊना में पेयजल व सिंचाई योजनाओं का किया उद्घाटन। बेरोजगार गुरिल्लों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, लंबे अरसे से सरकार से नियुक्तियां देने की कर रहे हैं मांग। प्रदेश में सरकारी बसों के हुए पहिए जाम, परिवहन कर्मियों ने की 1 दिन की हड़ताल, जनता को उठानी पड़ी परेशानी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां ऊना में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया। वहीं सोलन में भी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक रैली निकालकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊना में रैली को स्वा प्रोजेक्ट के निदेशक टीडी शर्मा ने रवाना किया। स्कूली बच्चों ने लोगों को पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया। रैली का आयोजन स्वा प्रोजेक्ट प्रबंधन द्वारा किया गया। इस मौके पर टीडी शर्मा ने कहा कि रैली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के इको क्लब को प्राकृतिक दवाओं के पौधे भी बांटे गए हैं, ताकि वे इनका संरक्षण करें। हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस कार्यक्रम को अपने बलबूते पे, अपने सामर्थ्य से इसको आगे बढ़ाएं और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो बड़े अच्छे ढंग से किया जाए, ताकि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए उपलब्ध होते रहें। उधर सोलन में भी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक रैली निकाली। छात्राओं ने लोगों को साफ सफाई रखने, पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने व वनों का संरक्षण करने का संदेश दिया। इस मौके पर स्कूल के इको क्लब के प्रभारी दुर्गा दत्त शर्मा ने कहा कि छात्रों की जागरूकता ही समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूल के क्लब द्वारा समय समय पर पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं लोगों से
यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का कम उपयोग करें। वहीं चंबा के बनीखेत में NHPC के सहयोग से स्कूली छात्रों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। डलहौजी में भी NCC के छात्रों ने रैली निकाली और नगर में सफाई अभियान भी चलाया गया। इन कार्यक्रमों के साथ ही लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए कि इसे हम कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। राज्यसभा सांसद और CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि शिमला नगर निगम के चुनावी नतीजे ऐतिहासिक हैं। शिमला के मतदाताओं ने इन चुनावों में कांग्रेस और भाजपा को नकार दिया और CPM को जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जरूरत पड़ी तो वे तीसरे मोर्चे के साथ गठबंधन करेंगे। भाजपा हर समय ये थर्ड ऑप्शन रही है, भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले। अब और कौन आएगा इस थर्ड ऑप्शन में, वो उसको देखना पड़ेगा और वो निर्धारित होगा कि अब शिमले के अंदर भी अब इस जीत के बाद और उसके आगे भी बाकी इलाकों में भी माकपा किस तरीके से जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ती है। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश के लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने 108 एम्बुलेंस योजना शुरू की है। ये बात उन्होंने जोगिंद्र नगर के लवाण खंड संपर्क सड़क और बनाई पहलून सड़क के उद्घाटन अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सांसद राजन सुशांत अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाबा रामदेव को समर्थन दे रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। बिलासपुर में रामलाल ठाकुर ने कहा कि गर्मियों के दिनों में प्रदेश के जंगलों में भयानक आग लगी है। कई जंगल तो जलकर नष्ट हो गए हैं, मगर सरकार ने फायर वाचरों की नियुक्तियां करने में काफी देर कर दी है। प्रदेश के उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह कर रही है। धर्मशाला में किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस के विधायक GS बाली प्रदेश भर में रोजगार संघर्ष रैली निकालने की बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के दोगलेपन को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हजारों बेरोजगारों को नौकरियां देकर बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। सरकार ने अपने 4 सालों के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 25,000 और निजी क्षेत्र में 62,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। इसके विपरीत कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 33,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस की कथनी और करनी का साफ पता चलता है। सोमवार देर शाम शिमला सहित पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बारिश होने से तपती और झुलसती गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। रुक रुक कर हुई इस बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि पर्यटकों को ठंड से ठिठुरना पड़ा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया था। ये बारिश जहां गर्मी से राहत देने वाली साबित हुई, वहीं इसे सेब की फसल के लिए भी लाभदायक माना जा रहा है। शिमला पहुंचे सैलानी ऐसे सर्द मौसम की ठंडक पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। यहाँ आए पर्यटकों ने कहा कि वे गर्मी से बचने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ के सुहाने मौसम में अब ठंड का आभास हो रहा है। आए तो सवेरे बहुत गर्मी थी, अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया, सब एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली वाले आप देख ही रहे हैं, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, काफी अच्छा मौसम फील कर रहे हैं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा email ID है himachalastkal@gmail.com।